सिंध के शहर खैरपुर में जहरीला खाना खाने से 2 बच्चों समेत एक ही खानदान के 7 अफराद जम बहक हो गए और 4 अफराद की हालत खैर होने पर अस्पताल मुंतकिल कर दी गया, जबकि कमिश्नर सखर ने भी वाक़े का नोटिस ले लिया। खैरपुर की तहसील पैर जो गोट के करीब गांव हबीब बरूही में रात गए मुज़िर सेहत जहरीला खाना खाने से 10 से ज़ायद अफराद की हालत खैर हो गई, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां 2 बच्चों समेत 7 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि 4 अफराद की हालत खैर हो गई। अमेरिका, मिस्र और कतर की सालिसी में गजा जंग बंदी मुज़ाकरात की कोशिशों के सिलसिले में अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन दौरा मशरिक़ वस्ता में तल अवीव पहुँच गए। अमेरिकी महकमा ख़ारिजा के मुताबिक एंटोनी ब्लिंकन की इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू, सदर इसहाक हर्ज़ोग और दीगर इसराइली हुक्काम से मुलाकात होगी। इसराइल के बाद अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन मिस्र का दौरा भी करेंगे। अमेरिकी महकमा ख़ारिजा का कहना था कि अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा के दौरा मशरिक़ वस्ता का मकसद जंग बंदी मुआहिदे के लिए सिफारती दबाव बढ़ाना है। चलासनी थोल के मकाम पर दियामर भाषा डैम पर काम करने वाले मजदूरों को ले जाने वाली गाड़ी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में 6 अफराद जम बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक गाड़ी ब्रेक फेल हो जाने की वजह से थोल मीनार के मकाम पर गहरी खाई में गिर गई। पुलिस ने बताया कि हादसे में 6 अफराद मौका पर जम बहक और 2 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस का कहना है कि गाड़ी में कल 8 मजदूर सवार थे। मजदूर दियामर भाषा डैम साइट पर मजदूरी करने जा रहे थे। इसराइल के शहर तल अवीव में अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन की आमद के बाद एक धमाका हुआ, जिसकी जिम्मेदारी मुबैना तौर पर हमास की अल-क़स्साम ब्रिगेड ने कबूल कर ली है। इसराइली पुलिस ने पैर को ऐलान किया कि तल अवीव में ब्लिंकन के पहुंचने के बाद कल रात होने वाला धमाका एक हमला था, जिसके नतीजे में एक राहगीर जख्मी हुआ है। पुलिस ने एक बयान में कहा कि मुबैना हमला एक ताकतवर धमाका खेज़ डिवाइस का इस्तेमाल करते हुए किया गया। इसराइली मीडिया के मुताबिक हमला आवर धमाके के नतीजे में मारा गया है। इस्लामाबाद की एहतिसाब अदालत ने नए तोशा खाना रिफर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान और उनकी अहलिया बशरी बीबी का जुडिशल रिमांड मंजूर कर लिया। अड्याला जेल में एहतिसाब अदालत इस्लामाबाद के जज नासिर जावेद राना ने रिफर पर समाअत की। अदालत में होने वाली समाअत में बानी PTI और बशरी बीबी को 11 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के बाद पेश किया गया। बानी PTI और बशरी बीबी की जानिब से उनके वकील बैरिस्टर सलमान सफदर पेश हुए, जबकि नेब के प्रोसिक्यूटर जनरल सरदार मुजफ्फर अब्बासी टीम के हमराह अदालत में पेश हुए। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना समेत अवामी लीग के 108 रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ कत्ल का एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक हसीना वाजिद और दीगर अफराद को जुलाई 16 को चट्टागांग में होने वाले मुजाहिरों के दौरान स्टूडेंट विंग के रहनुमा वसीम अकरम की हलाकत के मुकदमे में नामजद किया गया है। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि शेख हसीना और दीगर के खिलाफ मुकदमा चिटागांग के पंचलीश पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफ़ाक़ी काबीना का इजलास कल होगा। काबीना कल 5 निकाती एजेंडे पर गौर करेगी। एजेंडे में इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बोली के तरीक़ाकार की तौसीक़ शामिल है। इसके अलावा वज़ारत सरमायाकारी की तरक्की पर मुफ़ाहमत की याददाश्त पर दस्तखत की मंजूरी पर गौर होगा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की न्यू टेक के तहत फंड रेजिंग कंपनी का क़याम एजेंडे का हिस्सा है। हुकूमत के अखराजात को कंट्रोल करने के लिए किफ़ायत शआरी के इक़दामात की मंजूरी भी शामिल एजेंडे में शामिल है। कलकत्ता में ज़ियादती के बाद कत्ल होने वाली लेडी टिरानी डॉक्टर की तफसीली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तशद्दुद और जिनसी ज़ियादती से मुताल्लिक़ मज़ीद अहम चीज़ें सामने आई है। कुछ रोज़ कबल कलकत्ता के RG कार मेडिकल कॉलेज अस्पताल में टिरानी डॉक्टर के साथ पेश आने वाले इंसानियत सोज़ वाक़ये के बाद भारत भर में डॉक्टर्स का एहतजाज जारी है। 31 साला खातून टिरानी डॉक्टर को ज़ियादती के बाद कत्ल कर दिया गया था और उसकी लाश कलकत्ता के RG कार मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कमरे से 9 अगस्त को मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने बशरी बीबी और नजम अल-साक़िब की मुबैना ऑडियो लीक्स केस में वफ़ाक़े की अपील मंजूर करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ताहक़म सानी मज़ीद कार्रवाई से रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अमीन उद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ विफाक़ की अपील पर समाअत की। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने अदालत को बताया कि 29 मई के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्मनामे में अथॉरिटीज़ को फ़ोन टेपिंग से रोका गया।